राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम ने क्यों अपनी माता का गला काटा था और क्यों उन्होंने बार बार क्षत्रियों से इस धरती को विहीन कर दिया था, आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए, आज हम पहले जानते हैं भगवान परशुराम जी थे कौन। शास्त्रों के अनुसार, जो पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है, उनके अनुसार भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के परिवार में महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि जमदग्नि को मिले इंद्र के वरदान स्वरूप मिला था। भगवान परशुराम को श्री विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है। इनमें क्रोध की भावना थोड़ी ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। भगवान परशुराम त्रेता युग से लेके कलयुग तक, अंत तक इस धरती के ऊपर विद्यमान रहेंगे। भगवान परशुराम ने त्रेता युग के अंदर भगवान राम से, द्वापर के अंदर भीष्म पितामह से भी युद्ध किया था। और अगर आप भीष्म पितामह और भगवान श्री परशुराम के युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। भगवान परशुराम का जन्म माता रेणुका के गर्भ से देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप हुआ था। ये बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। इन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी को महर्षि कश्यप जी को दान कर दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम जी को मन की गति से आवागमन की शक्ति प्राप्त थी, जो उन्हें रात के समय में पृथ्वी से समुद्र के अंदर स्थित महेंद्र पर्वत तक जाने में सहायता करती थी। और इसका जिक्र आप रामायण के धनुष भंग वृत्तांत से पता कर सकते हैं। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि के जिस आश्रम में हुआ था, वो आज के समय के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास में एक गांव है। भगवान परशुराम जी के दादाजी महर्षि भृगु के द्वारा संपन्न करवाए गए नामकरण संस्कार के कारण ये अनंतर राम कहलाए, और जमदग्नि जी का पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्नि भी कहा जाता है। प्रारंभ में भगवान परशुराम जी ने शिक्षा महर्षि विश्वामित्र जी से प्राप्त की थी। उसके बाद में इन्होंने भगवान शंकर के आश्रम में उनसे विद्या प्राप्त करके विदयदुभी नामक एक पर्से प्राप्त किया था, और इसी पर्से को धारण करने के कारण इन्हें परशुराम भी कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार के समय में धनुष भंग के टाइम के ऊपर जब इनका अभिमान भंग किया था, तो उस समय पर भगवान विष्णु ने इन्हें इस पृथ्वी के ऊपर कलयुग के अंत तक रहकर भगवान के अगले अवतार कल्कि को शिक्षा देने के लिए भूलोक पर ही रहने का आदेश दिया था, और भगवान परशुराम जी ने उसे शिरोधार्य किया था। भगवान परशुराम जी आज भी जीवित हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी तपस्या में लीन है। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में पारंगत थे। इन्होंने देवव्रत भीष्म, अंगराज कर्ण और गुरुदेव द्रोणाचार्य को शिक्षा प्रदान की थी। परशुराम जी पुरुषों के एक पत्नी व्रत होने का सम्मान करते थे और वो इसी के पक्षधर थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, भगवत पुराण, कल्कि पुराण, इन सब के अंदर परशुराम जी के बारे में उल्लेख है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने हैहयवंशी क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। ये धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं। भारत के अधिकांश गांव परशुराम जी के ही बसाए हुए हैं। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने परसे के वार से गुजरात से लेके केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था। ये इनकी शिवजी से प्राप्त उस उच्च शस्त्र विद्या और इनके उच्च ज्ञान का ही परिणाम था कि ये आज भी सबसे ज़्यादा पूजनीय है।
भगवान परशुराम जी का मानना था कि इस सृष्टि में विद्यमान सभी जीव जंतु, सभी प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे सजीव कोई जीव जंतु हो और इंसान, इन सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। वे सौहार्द की भावना का सम्मान करते थे। कहा जाता है कि उनके हाथ रखने से गुस्साया हुआ हाथी भी शांत हो जाता था और जंगली जानवरों के शरीर पर हाथ फेरने से ही वो उनके आदेशों का पालन करने लग जाते थे। ये उनकी सकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव था कि वो जंगली जानवरों के गुस्से को भी कम कर देता था और उन्हें भी अपने प्रेम के अभिभूत कर देते थे। भगवान परशुराम जी का मानना था कि राजा का काम प्रजा से आज्ञा पालन करवाना नहीं, जबकि वैदिक जीवन का प्रचार प्रसार करना है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे अवश्य थे, परंतु कर्म से पूर्णतया क्षत्रिय थे। भगवान परशुराम जी शास्त्रों की शिक्षा शस्त्रों की शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही देते थे, परंतु इनमें से कुछ अपभ्रंश भी हैं, जैसे अंगराज कर्ण और भीष्म पितामह जैसे। अंगराज कर्ण ने तो छल से उनसे विद्या प्राप्त की थी और वही छल से प्राप्त की गई विद्या ही अंगराज कर्ण की मृत्यु का कारण बनी थी। भगवान परशुराम जी ने उन्हें एक श्राप दिया हुआ था कि जिस समय पर कर्ण को भगवान परशुराम जी से प्राप्त विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो उसी समय पर उसे बुला देंगे। भगवान परशुराम और क्षत्रियों के बीच में दुश्मनी का कारण क्या था? तो इसका कारण था सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था और युद्ध में कभी भी परास्त न होने का। महर्षि जमदग्नि जी को इंद्र ने एक गाय दी थी, जो कि स्वयं माता कामधेनु थी। माता कामधेनु के द्वारा सहस्त्रबाहु की उसकी सैन्य बल के साथ की गई अतिथि भगत से वह इतना प्रभावित हो गया कि वह माता कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगा, परंतु महर्षि जमदग्नि जी ने उसे मना कर दिया, तो वो उस गाय को बलपूर्वक छीन के लेके जाने लगा। उसके बलपूर्वक छीन के लेके जाने का भी एक कारण है। भगवान परशुराम और क्षत्रियों के बीच में दुश्मनी का कारण क्या था? तो इसका कारण था सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था और युद्ध में कभी भी परास्त न होने का। महर्षि जमदग्नि जी को इंद्र ने एक गाय दी थी, जो कि स्वयं माता कामधेनु थी। माता कामधेनु के द्वारा सहस्त्रबाहु की उसकी सैन्य बल के साथ की गई अतिथि भगत से वह इतना प्रभावित हो गया कि वह माता कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगा, परंतु महर्षि जमदग्नि जी ने उसे मना कर दिया, तो वो उस गाय को बलपूर्वक छीन के लेके जाने लगा। उसके बलपूर्वक छीन के लेके जाने का भी एक कारण है। महर्षि वशिष्ठ से मिले श्राप के कारण सहस्त्रबाहु की मति मारी गई थी और उसने ये दुस्साहस कर दिया। वो माता कामधेनु को जबरदस्ती छीन कर ले गया, जिसके बाद परशुराम जी ने कुपित होकर सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काटकर उसे जान से मार डाला। इस घटना के बाद से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने, जब भगवान परशुराम आश्रम के अंदर नहीं थे, तो भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि जी की हत्या कर दी, जिसके बाद भगवान परशुराम जी का क्रोध चरम सीमा पार कर गया और वे महिष्मती नगरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने महिष्मती नगरी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, राजाओं को मारकर उसके ऊपर अपना शासन कर लिया। इसी तरह भगवान श्री परशुराम ने हैयवंशी क्षत्रिय राजपूतों को 21 बार इस धरती से राज्य विहीन कर दिया या उनको मार डाला। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने पंचक सरोवर में अपने पिता को तर्पण करने के लिए हैयवंशी राजपूतों का खून प्रयोग में लिया था और पंचक सरोवर के 5 सरोवर हैयवंशी राजपूतों के खून से भर चुके थे। अब बात करते हैं कि भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का गला क्यों। तो यह घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बार माता रेणुका गंगा नदी से हवन कुंड के लिए जल लेने के लिए गई हुई थी और रास्ते एक सरोवर के किनारे गंधर्वराज कुछ अप्सराओं के साथ में वहाँ पर
अप्सराएं नाच रही थी, गा रही थी और गंधर्वराज चित्ररथ उनके साथ नृत्य कर रहे थे। तो माता रेणुका भी थोड़ी देर तक उनको देखने लगी। इधर जब माता रेणुका गंगा जल लेके हवन कुंड के लिए नहीं पहुंची तो महर्षि जमदग्नि जी क्रोधित हो गए, और जब उन्हें अपने तपोबल से पता चला कि माता रेणुका का ध्यान भंग कहाँ हुआ था, तो उन्होंने इसे सनातन मर्यादा के अनुचित व्यवहार बताकर अपने सभी पुत्रों को माता रेणुका का गला काटने का आदेश दिया। परंतु भगवान श्री परशुराम जी के अलावा महर्षि जमदग्नि जी के सभी पुत्रों ने इस काम के लिए मना कर दिया। तब पिता के तपोबल और अपनी तपस्या से प्रभावित भगवान श्री परशुराम जी ने अपने परसे से अपनी माता का गला काट दिया और माता को बचाने के लिए आए हुए अपने भाइयों को भी मार डाला। इस घटना के बाद में जब उनके पिता ने उनसे प्रसन्न होकर कोई वर मांगने के लिए कहा, तो भगवान परशुराम जी ने वर मांगा कि ये सारे के सारे पुनर्जीवित हो जाएं और मुझे ये जो भी कृत्य मैंने किया है ये मैं भूल जाऊं। और महर्षि जमदग्नि जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत सी अन्य और कथाएं हैं जिनको एक वीडियो के अंदर बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ चाहिए या फिर सनातन संस्कृति के बारे में और कुछ जानना है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।